हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन मोस्टली हम क्वांटम फिजिक्स में पढ़ते हैं, जिससे हम इलेक्ट्रॉन की स्थिति के बारे में पता कर सके कि इलेक्ट्रॉन किस तरह काम कर रहा है। क्वांटम लेवल पे अगर हम इलेक्ट्रॉन का पता करते हैं तो इलेक्ट्रॉन हमें वेव की तरह दिखाई देती है। तो इसको हम कैलकुलेट करने के लिए हमें स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। तो चलिए हम स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन फाइंड करते हैं। स्क्रोडिंगर इक्वेशन एक्सप्लेन करता है, सेज दैट एटम इन 3D स्ट्रक्चर देयरफॉर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ऑल 3 डायरेक्शन x, y एंड z एक्सिस। तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है ये पता करना होता है 3D डायरेक्शन में, तो हम इस इक्वेशन का यूज़ करते हैं। क्वांटम फिजिक्स में हमें एक्सप्लेन करती है कि पार्टिकल किस तरह काम करता है, और स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन फिजिक्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर हम जानना चाहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन कहाँ है और कैसे काम कर रहा है तो इस इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है हमें। इक्वेशन दिखने में इतना कॉम्प्लेक्स है, तो ऐसा इसलिए है कि जब किसी क्वांटम लेवल पे पार्टिकल को ऑब्जर्व करते हैं वो पार्टिकल वेव की तरह काम करने लगता है। और ये साई जैसी दिखने वाली चीज़, ये साई है, इसको हम वेव फंक्शन कहते हैं। इसी को हम वेव फंक्शन कहते हैं। जो त्रिशूल जैसी दिख रही है साई, इसको हम वेव फंक्शन कहते हैं। यानी इस इक्वेशन के मुताबिक इलेक्ट्रॉन एक वेव जो स्पेस टाइम में मूव करता है, लेकिन ये वेव किसी भी अन्य तरीके का वेव फंक्शन बिल्कुल भी नहीं है। ये बाकी वेव से अलग है। इस इक्वेशन के मुताबिक समय के साथ किसी भी पार्टिकल का टोटल एनर्जी कंजर्व रहता है, और ये टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से मिलकर बना होता है। तो हम जानना चाहते हैं अगर फ्यूचर में कि क्वांटम पार्टिकल कहाँ होगा, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है, जिसे हम स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। इसे हम स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। इसको हमें सॉल्व करना पड़ता है कि पार्टिकल कहाँ है, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है, और इसको हम एनर्जी के वेव में सॉल्व करते हैं। इसको हम एनर्जी ऑपरेटर कहते हैं। तो इस तरह से हम स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन और स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन का फिजिक्स में ये रोल है। अभी कुछ प्रॉब्लम के कारण बोर्ड अच्छे से नहीं टिक पाया, तो मुझे वीडियो थोड़ा बनाने में प्रॉब्लम हुई। मैं कैमरा भी एडजस्ट नहीं हो रहा था, तो मैंने ऐसे वीडियो बनाया। आगे मैं कोशिश करूँगी कि अच्छा से अच्छा बनाऊँ। पर यहाँ हमने सीखा कि स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है, कैसे काम करता है, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है। इलेक्ट्रॉन अगर क्वांटम वे में हम देखें कि इलेक्ट्रॉन कैसे, तो वो एक वेव की तरह काम करता है। इसके बारे में मैं इससे रिलेटेड मैं और क्वेश्चंस भी लूँगी, और इस पर मैं एक अच्छा सा वीडियो बनाऊँगी। बोर्ड अगर अच्छे से एडजस्ट हो। बोर्ड को वैसे मैंने टेबल पे रखा है, जिससे लिखने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।